स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। डायरी का एक पन्ना क्लास 10 हिंदी क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। यह आपको स्पर्श बुक चैप्टर 11 में दिया गया है और यह लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होने वाला है। इससे पहले शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था। देखिए, जब जुलूस ले निकालना था 26 जनवरी 1931 के दिन, तब जाकर के पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि अगर कोई भी जुलूस निकालता है तो अमुक अमुक धारा यानी कि विभिन्न विभिन्न धाराओं के द्वारा लोगों पर क्या होंगे, तो केस दर्ज करेंगे, ये देशद्रोही उन्हें समझा जाएगा। यानी कि किसी ना किसी तरह से अंग्रेज पुलिस जो है वो चाह रहे थे कि जुलूस को रोका जाए, यानी कि सभा होने से वे रोकना चाहते थे। इस वजह से अलग अलग धाराएं निकाल दिए थे। वहीं आप देखोगे तो काउंसिल ने भी एक क्या किए थे, नोटिस जारी किए थे और उस नोटिस के तहत कहा गया था कि मॉन्यूमेंट जो है, पार्क में जो मॉन्यूमेंट था उसके नीचे क्या करना था, तो 4:24 पर इस सभी को इकट्ठा होना था और वहां झंडा फहराया जाना था। और वहीं पे झंडा फहराने के बाद जाकर के क्या करना है, तो स्वतंत्रता की प्रतीक्षा भी लेनी थी, प्रतिज्ञा भी लेनी थी, यानी कि प्लेज लेना था। तो ये दोनों में अंतर था, दोनों नोटिस में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में है, धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया। देखिए, जब सुभाष बाबू ने 4:10 पर जुलूस लेकर के पहुंचते हैं तो उनके साथ बहुत ही लोग जो है वो आ जाते हैं, बहुत लोग आते हैं जुलूस में, महिलाएं और युवा जो है वो बहुत रहते हैं उनके साथ और सभी वंदे मातरम का नारा लगा रहे होते हैं साथ ही साथ। और उन्हें रोकने के लिए जो पुलिस थे वो क्या होते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, यानी कि उन्हें रोक नहीं पाते हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी, इस वजह से उन्हें रोक नहीं पाते हैं। लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो गेट पर, जो पार्क का गेट है, उन्हें वह रोक लेते हैं पुलिस और सुभाष बाबू को क्या करते हैं, पकड़ के उन्हें लाल बाजार ले जाते हैं। लेकिन जो जुलूस थी, अब महिलाएं जो आई थी वे क्या करेंगे, तो मॉन्यूमेंट के नीचे जा करके वो झंडा फहराएंगे सीढ़ियों पे चढ़ करके और वहां पे वो प्रतिज्ञा भी लेंगे। लेकिन उसके बाद जो सभी जुलूस है वो धर्मतला, जो लाल बाजार की तरफ चलते हैं जुलूस लेकर के। लेकिन जब धर्मतला पहुंचते हैं जुलूस लेकर के तो वहां पे क्या होगी, तो जो जुलूस है वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी और वहीं पे बिखर जाने के बाद 50 से 60 स्त्रियां जो है वहां बैठ करके आराम कर बैठ जाती हैं। बैठने के बाद जाकर के जो पुलिस आकर के उन लोगों को क्या करते हैं, उठा करके ले जाते हैं, यानी कि उन्हें पकड़ लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि धर्मतल्ला के जो मोड़ है वहां पर जुलूस जो है वो टूट गया था। अगला क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। देखिए, जब हम पढ़ते हैं डायरी का एक पन्ना, जब हम रचना पढ़े तो उसमें देखे कि बहुत सारी स्त्रियों ने वो क्या किए थे, तो जुलूस में पार्टिसिपेट किए थे। युवा वर्ग जो है उनमें जो स्त्रियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो सब भी मिल करके बहुत ही भारी मात्रा में वे क्या करते हैं, तो जुलूस में भाग लेती हैं, हिस्सेदारी लेती हैं। तो ये सभी दिखाते हैं कि जो महिलाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा क्या किए थे, तो अपनी भूमिका दिए थे, अपनी जो हिस्सेदारी दिए थे वो बहुत ही बढ़ चढ़ करके निभाए थे। और जब उन्होंने जुलूस लेकर के आई तो जुलूस लाने के बाद पुलिस के द्वारा उन पर लाठियां भी बरसाई गई थी, लाठियां भी चलाई गई थी। तो ये सभी वे क्या कर रहे हैं, तो आजादी के लिए वे अपने ऊपर जो है अंग्रेजों का लाठी जो है वो भी सह लिए थे और वे क्या होते हैं, तो जुलूस लेकर के आगे बढ़े थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए था कि ओपन लड़ाई थी। यहां पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, क्या कानून भंग करना उचित था। पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। देखिए, यहां पर जो कहा गया है क्वेश्चन, यहां पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात की गई है। तो जब सभा मना रहे थे, यानी कि क्या हुआ, 26 जनवरी 1931 की जो स्वतंत्रता की वर्षगांठ मना रहे थे, तो ऐसे में लोगों के द्वारा जब बहुत क्या हुआ, तो सभाएं करनी थी, सभी को इकट्ठा होना था। तो इसके लिए जो पुलिस कमिश्नर है वो क्या करते हैं, नोटिस जारी करते हैं और कहते हैं कि कोई सभा नहीं होनी है, सभा करने से मना करते हैं और कहते हैं अगर कोई भी सभा करेंगे तो उन्हें क्या करा जाएगा, तो देशद्रोही घोषित किया जाएगा। तो ये सभी कानून जो बनाए थे अंग्रेजों के द्वारा, जो बनाए गए थे, उन्हें भंग करने की यहाँ पे बात करते हैं। कौन, तो जो सभा करेंगे, यानी कि बंगाल में क्या हुआ, कोलकाता में सभा करना था, यानी कि वर्षगांठ मनाना था स्वतंत्रता का, तो इसके लिए जुलूस निकालना था। तो जो काउंसिल है वो उनके द्वारा भी क्या करेंगे, नोटिस जारी किया जाएगा। नोटिस क्या करेंगे, तो जो
बाजार है, जो पार्क है, वहां मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराना था, राष्ट्रीय हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे फहराना था। और क्या करना था, तो स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेनी थी, यानी कि प्लेज लेना था। तो उस ये सभी देखने के बाद हम कहते हैं कि ये जो कानून भंग करना बहुत ही उचित था। क्यों उचित था? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता की तरफ एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो अंग्रेजों का जो स्वतंत्रता में जो सभा कर रहे थे, जो जुलूस निकाल रहे थे, और वे क्या कर रहे थे, जो कानून है बनाए थे अंग्रेजों द्वारा, जो कानून बनाया गया था, वो गरीब लोगों पर या जो भी जुलूस निकाल रहे थे उन पर क्या कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। तो अंग्रेजों के अत्याचार से बचने के लिए, उनके जुल्म से बाहर निकलने के लिए हमें भारतीयों को क्या करना था, तो आजादी की लड़ाई लड़नी थी। इसके लिए ये सभा करना बहुत ही जरूरी था, ताकि लोगों के मन में क्या आ जाए, तो लोग बढ़ चढ़ करके जुलूस में हिस्सा ले, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए और स्वतंत्रता में अपनी हिस्सेदारी दें, भागीदारी दें। अगला क्वेश्चन है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। देखिए, स्वतंत्रता की जो ये वर्षगांठ थी, मनाई गई थी, ये अपूर्व क्यों थी, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों थी? तो क्योंकि अभी तक जो है इतनी बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा जो सभाएं हैं, जो कानून भंग है, वो नहीं किया गया था, यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था वो भंग नहीं किया गया था। तो इस वजह से लोग और भी बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लिए थे। खास करके महिलाएं जो है, स्त्रियां जो है, वो उनकी हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। वे लोग भी बहुत ही संख्या में यहाँ जुलूस लेकर के आए थे। जो लड़कियां हैं, स्कूल की जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं, वो सब भी क्या कर रहेंगे, हिस्सा लेंगे। यानी कि अंग्रेजों द्वारा जो कानून बनाया गया था उसे भंग किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और स्वतंत्रता की लड़ाई में हम एक कदम और आगे बढ़ गए थे। तो इसी वजह से भी इतिहासकारों द्वारा, हमारे द्वारा भी क्या बताया गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले लोगों को भी या लोगों को दिखाने के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बनी, यानी कि आगे चल करके और भी लोग क्या करेंगे, तो स्वतंत्रता की लड़ाई में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व है, बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहां काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। इसका भाव स्पष्ट करना है। देखिए, जो ये हुआ था 26 जनवरी 1931 के दिन, जब सीता सीता राम शेख सरिया जी लिखते हैं, जो डायरी लिखते हैं, उसमें बताया गया कि उस दिन जो हुआ था, यानी कि जो जुलूस निकाली गई थी बहुत भारी मात्रा में, और जुलूस में जो लोगों को क्या की लाठियां चलाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, ये दिखाने का प्रयास किया गया था कि किस तरह से जो अंग्रेज है वो जुल्म कर रहे हैं, और उस जुल्म को अब सहन नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए क्या करेंगे, अधिक मात्रा में जो भी कानून वे निकालेंगे उसको भंग करने की हम क्षमता रखते हैं, उनके विरोध जाते हैं, यानी कि हम अंग्रेजी सरकार को नहीं मानेंगे। तो ये जो चीजें हुई, भारी मात्रा में जब लोग आए, अंग्रेजों के विरोध गए, तो ये दिखाने का प्रयास क्या कर रहे हैं कि अब हम अंग्रेजी सरकार के जो हुकूमत है उन्हें बाहर कर देंगे, यानी कि अंग्रेजी सरकार को बाहर कर देंगे, अब हम में स्वतंत्रता चाहिए। तो भारी मात्रा में जो लोग एकत्र हुए थे, जो संदेश देने का प्रयास किए थे, लेखक के द्वारा कहा गया कि यह बहुत ही अपूर्व था। इससे पहले जो घटना, इस तरह की घटनाएं जो है आज तक नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, आज से पहले जो है 26 जनवरी को जो है इतनी बड़ी जो सभा की गई थी, यानी कि 4 बज कर के 24 मिनट पर, 4 बज कर के 24 मिनट पर जो भी झंडा फहराने की जो प्रतिज्ञा ली गई थी, वो उन्हें पूरा किया गया था। और बड़ी भरी मात्रा में उसको सफल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में लोग जो है वहां एकत्र होते हैं, जुलूस लेकर के आते हैं, जिसमें महिलाओं की भी बहुत हद तक हिस्सेदारी थी। तो ये जो खुला चैलेंज दिया गया था, खुला चैलेंज देने के बाद जाकर के उसे अपनाया भी गया था, यानी कि कानून को भंग किया गया था। तो ये जो दिखाने का प्रयास जो किया गया था, यानी कि अंग्रेज सरकार को जो खुली चुनौती दी गई थी, इससे पहले तो कभी किया गया नहीं था, यानी कि जो वहां बाजार में जो कभी इससे पहले किया गया नहीं था कोलकाता में। तो ये सभी क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोग जो है अब सरकार के खिलाफ जो सड़कों पर अब उतर गए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।